ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। पहले पार्ट में आप नर जनन तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। इस दूसरे पार्ट में जो है हम जो अध्ययन करेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है इसके दूसरे पार्ट में हम मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो है, जैसा कि नर जनन तंत्र में मुख्य जनन तंत्र मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा सहायक जनन अंग यानी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तीसरा सहायक जननी ग्रंथियाँ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स थी। उसी तरह से मादा जनन तंत्र के अंतर्गत भी 3 हेडिंग में अध्ययन होगा। एक मुख्य जनन अंग मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा जो है जिसमें इसमें अध्ययन होगा वो सहायक जनन अंग है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तीसरा सहायक जननी ग्रंथियाँ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये 3 चैप्टर्स का ये खंड बनता है। पहले चैप्टर में पुष्पी पादपों में जनन लैंगिक जनन पढ़ा गया, दूसरे भाग में ये मानव जनन तंत्र रहेगा, और तीसरे भाग में जनन संक्रियाएँ हैं। यानी तीसरा जो चैप्टर इसका चलेगा जनन स्वास्थ्य है। यानी ये कुल 3 चैप्टर मिलाकर के 14 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षाओं में 3 चैप्टर से मिलाकर के पूछे जाएंगे। तो इन जो 14 नंबर के प्रश्न अब तक बोर्ड में पूछे जाएंगे इसमें, तो उसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी मादा जनन अंग जो है, यानी स्त्रियों में पाए जाने वाले जनन अंग कौन कौन से हैं, उनकी क्रियाविधि क्या है, इस पर अक्सर सवाल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नर जनन तंत्र के अनुसार ही इसमें भी जो जनन तंत्र का अध्ययन होगा उसका व्यापक अध्ययन करना पड़ेगा। तो डिटेल में अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि आप जो है इसको विस्तृत जानें कि क्या स्थिति इसमें जनन अंगों की बनती है, और क्या स्थिति जो है इसमें सहायक जननांगों की बनती है, और फिर किस तरह से जो है ये सहायक जनन ग्रंथियाँ जो हैं इसमें भाग लेती हैं। तो इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। मानव में मादा यानी स्त्री जनन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 हेडिंग में बांट लेते हैं। एक प्राथमिक या मुख्य जनन यानी प्राइमरी या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा सहायक जननी का अंग एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तीसरा सहायक जननी ग्रंथियाँ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इनका विस्तृत अध्ययन होगा। वो प्राथमिक जनन अंग में मनुष्य में एक जोड़े अंडाशय इसका मुख्य जनन अंग होता है। ये अंडाशय उदर गुहा में एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की ओर पेल्विक भाग में होता है। ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। इसमें ओवम यानी अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये मीजोवेरियम द्वारा एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा से जुड़ा होता है, और ओवेरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ा होता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करते हैं। आप चित्र में इसकी स्थिति देखिए। ये फैलोपियन ट्यूब्यूल है और ये यूट्रस है, इनके बीच में ये ओवरी है। अब अंडाशय की तो ये तो बाह्य संरचना हो गई। आंतरिक संरचना में इसके लिए TSS का लिया जाता है।
आंतरिक संरचना में यह तिहरी भित्ति से घिरा होता है। जो 3 भित्तियाँ इसमें होती हैं उसमें नंबर 1 पेरिटोनियम, दूसरी जर्माइनल एपिथेलियम और तीसरा ट्यूनिका एपिथेलिया। अंडाशय की भीतरी स्तर स्ट्रोमा कहलाती है। ये 2 भागों में बटी होती है। बाहरी स्तर कार्टिकल स्ट्रोमा कहलाती है और भीतरी स्तर जो है मेडुलरी स्ट्रोमा कहलाती है। जैसे कि चित्र में आप देखिए, कार्टिकल स्ट्रोमा में रेटिकुलर फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जबकि मेडुलरी स्ट्रोमा में इलास्टिक फाइबर्स, अनस्टिफ्ड मसल्स, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। कार्टिकल स्ट्रोमा में अनेक गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। इन फॉलिकल में एक अंड कोशिका यानी oocyte होती है। ये oocyte oogenesis की प्रक्रिया द्वारा यानी अंड जनन की क्रिया के द्वारा ओवम का निर्माण करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है बोर्ड परीक्षाओं में। इनकी केवल संरचना, नामांकित संरचना पूछी जाती है, इसलिए आवश्यक है कि इस नामांकित संरचना का बार बार अध्ययन किया जाए और बार बार इसको ड्रा किया जाए ताकि चित्र याद हो जाए। फिर उसके बाद सहायक जननांगों में पहली जो फैलोपियन ट्यूब है, ये अंडवाहिनी के कुंडलित भाग को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये ओवम को गर्भाशय तक ले जाता है। ये शुक्राणु को अंडाणुओं तक पहुंचाता है और निषेचन के लिए स्थान प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये बर्नहे अंडाणुओं के पोषण का भी कार्य करता है। दूसरा इस्थमस है। ये अंडवाहिनी का दूरस्थ सिरा होता है। ये गर्भाशय यूट्रस में खुलता है। और तीसरा गर्भाशय यूट्रस मनुष्य में सबसे अधिक विकसित सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय होता है। इसे बच्चेदानी या वोम्ब भी कहते हैं। और ये पेल्विस कैविटी में मेसेंट्री और लिगामेंट्स द्वारा सदा रहता है। इसकी माप जो है 8 × 5 × 3 यानी 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये खोखला और शंक्वाकार होता है। इसके आगे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे मलाशय होता है। ये 3 भागों में बटा होता है। चित्र में आप देखिए, ये 3 भाग फंडस, बॉडी और इसकी ग्रीवा यानी सर्विक्स कहलाती है। सहायक जननांगों में अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है, भग है और स्तन ग्रंथियाँ हैं। अंडवाहिनी ये प्रमुख सहायक अंग है। इसका सहायक जननांग है। ये एक जोड़ी होती है। ये पतली और कुंडलित होती है। ये सीलिएटेड होती है। यह अंडाशय के ऊपरी भाग पर मेसोवेरियम द्वारा सदी होती है और संरचनात्मक रूप से ये 3 भागों में बटी होती है। आप चित्र में देखिए, नंबर 1 सीलिएटेड फनल है, दूसरा फैलोपियन ट्यूब है, तीसरा इस्थमस है। तो जो सीलिएटेड फनल है वो कीप युक्त होता है। इसके अगले सिरे पर अंगुलियों के समान कई प्रवर्त निकले होते हैं। इन्हें फिम्बरी कहते हैं, जैसा कि चित्र में अंकित है। फिर फंडस के ऊपरी सिरा बनाता है, गुंबद के आकार का होता है और बॉडी मध्य भाग बनाती है। ये सबसे नीचे का भाग होता है जो वजाइना से जुड़ा होता है। इसकी कोशिकाएं श्लेष्म का स्राव करती हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु का मार्ग सुगम हो जाता है। श्लेष्म इसकी सुरक्षा का भी कार्य करता है। गर्भाशय की दीवार त्रिस्तरीय होती है। सबसे बाहरी भाग पेरिटोनियम कहलाती है, मध्य की भाग मायोमेट्रियम कहलाती है और इसका आंतरिक भाग एंडोमेट्रियम कहलाता है। ये ग्रंथिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय इसी स्तर से चक्रीय परिवर्तन होता है। फिर वजाइना ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। गर्भाशय का जो ग्रीवा है इसके ऊपरी भाग में खुलता है। ये वजाइनल ओरिफिस द्वारा बाहर खुलता है। इसकी दीवार में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोजन को विघटित करते हैं, जिससे कार्बोनिक अम्ल बनता है जो रोगाणुओं से इसकी रक्षा में प्रयुक्त होता है। परंतु शुक्राणुओं के प्रवेश के समय जो सीमन होता है वो क्षारीय होता है, इसको उदासीन कर देता है, जिससे स्पर्म के नष्ट होने की संभावना समाप्त हो जाती है। स्त्री के बाह्य जननांगों को सामूहिक रूप से भग या वल्वा कहते हैं। इसमें वजाइनल ओरिफिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया
माइनर और क्लाइटोरिस भाग आते हैं। तो ये स्थिति हुई आपके मादा जनन अंग की, ये 3 भाग में बटा होता है। इसको विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। इनका नामांकित चित्र आवश्यक है। इसकी बार बार